हेलो स्टूडेंट्स। हम पढ़ेंगे वक्फ बोर्ड बिल, जो उसके बारे में जानेंगे क्या है, कैसा है, सब कुछ इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 अधिनियम बनाम विधेयक का अवलोकन, इसका परिचय है। जैसे वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करना है ताकि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में चुनौतियों का निवारण किया जा सके। प्रस्तावित परिवर्तन का उद्देश्य इसके बारे में जैसे पिछले अधिनियम की कमियों को दूर करना और वक्फ बोर्डों की दक्षताओं में वृद्धि करना है, और वक्फ बोर्ड की परिभाषाओं को अद्यतन करना, पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार करना, वक्फ अभिलेखों के प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका बढ़ाना। मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2025 का प्राथमिक उद्देश्य मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को निरस्त करना है, जो आधुनिक भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए पुराना अपर्याप्त हो गया है। निरसन का उद्देश्य है वक्फ अधिनियम 1995 के तहत वक्फ संपत्तियों को प्रशासन और प्रबंधन में एक रूपता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना। इस प्रकार इस निरर्थक कानून के अस्तित्व के कारण होने वाली विसंगतियों और अस्पष्टताओं को समाप्त करना है। जो क्लियरिटी है उस चीज़ों को जानना है। जैसे इसके प्रमुख जो मुद्दे हैं ये है वक्फ संपत्तियों को अपरिवर्तनीयता। एक बार वक्त हमेशा वक्फ के सिद्धांत ने विभिन्न विवादों दावों को जन्म दिया है, जिनमें से कुछ बेट द्वारका में दो द्वीपों पर दावे की तरह अदालतों द्वारा हैरान करने वाले माने गए हैं। कुछ जैसे मुकदमेबाजी और कुप्रबंधन। वक्फ अधिनियम 1995 और इसके वर्ष 2013 के संशोधन के असक्षमता के लिए आलोचना की गई, जिससे अतिक्रमण पर कुप्रबंधन, स्वामित्व विवाद, पंजीकरण, सर्वेक्षण में देरी जैसे मुद्दे सामने आते हैं। वक्फ संपत्तियों के स्वामित्व अधिकार, कब्जे की समस्या, पंजीकरण, अधिग्रहण के कार्य करने के ढंग और संबंधित बड़े पैमाने पर मुकदमा आदि की शिकायतों के संबंध में मंत्रालय के कई मुद्दों से भी अवगत करा गया है। कोई न्यायिक निरीक्षण नहीं है इसमें। जैसे कोई न्यायिक निरीक्षण नहीं है इसमें। न्यायाधिकरण के फैसलों पर कोई न्यायिक निरीक्षण नहीं होता, जो वक्फ प्रबंधन और जटिल बनाता है। इस न्यायिक निकाय में उस न्यायिक निकाय में अपील करने की संभावना के बिना ट्रिब्यूनल द्वारा किए गए निर्णय वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही को कमजोर कर सकते हैं। जैसे असंतोषजनक सर्वेक्षण कार्य। सर्वेक्षण आयुक्त द्वारा वक्फ संपत्तियों को सर्वेक्षण का कार्य असंतोषजनक पाया गया है। जहाँ तक कि गुजरात और उत्तराखंड राज्य में वक्फ संपत्तियों और सर्वेक्षण अभी शुरू किया जाना है। उत्तर प्रदेश में सर्वेक्षण का आदेश 2014 में दिया गया था, इसे अभी तक शुरू नहीं किया गया। सर्वेक्षण पूरा न होने का प्रमुख मुद्दा सर्वेक्षण कार्य में सर्वेक्षण आयुक्तों की विशेषज्ञता का अभाव है। इसके अलावा वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के कार्य को सुचारू रूप से पूरा करने में राजस्व विभाग के साथ सर्वेक्षण रिपोर्टों को समन्वय के मुद्दे हैं। प्रावधानों को गलत उपयोग ये देखा गया है कि राज्य वक्फ बोर्डों ने भी अधिनियम के कुछ प्रावधानों का दुरुपयोग किया है, जिससे समुदाय के बीच असंतोष पैदा हुआ है। वक्फ संपत्तियों को अर्जित करने और वक्फ संपत्ति घोषित करने के लिए वक्फ अधिनियम की धारा 40 का व्यापक रूप से दुरुपयोग किया गया था। इससे न केवल भारी संख्या में मुकदमे उत्पन्न हुए, बल्कि समुदायों के बीच में भी असमंजस पैदा हुआ। संवैधानिक वैधता। इसकी संवैधानिक वैधता क्या है? ये संवैधानिक वैधता वक्फ अधिनियम देश के केवल एक धर्म की धार्मिक संपत्तियों के लिए एक विशेष अधिनियम है, जब किसी अन्य धर्म के लिए ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है। वास्तव में वर्तमान में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें ये प्रश्न पूछा गया है वक्फ की संवैधानिक वैधता को लेकर दायर ये इस याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 की विशेषता है। इसमें ये विशेषता है कि जैसे हम देखते हैं वक्फ अधिनियम 1995 पहले क्या था और अभी क्या है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 ये पहले वाला और ये अभी वाला, इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं देखने को मिल रहा है, और जो पहले क्या था और क्या बदलाव हुए हैं, जो हम इस चीज़ को अच्छे से क्लियर करेंगे। अधिनियम का जो नाम है ये वक्फ अधिनियम 1995 जो पहले था और जो अभी है
इसका नाम है एकीकृत वक्त प्रबंधन अधिकारिता दक्षता और विकास अधिनियम। इसका नाम है एकीकृत वक्त प्रबंधन अधिकारिता दक्षता और विकास अधिनियम 2025। वक्त का गठन, इसमें वक्त का गठन घोषणा उपयोगकर्ता या धर्मार्थ दान वक्त अल औलाद द्वारा किया जा सकता है। इसमें अभी जो चेंजेस हुआ है इसमें यह है केवल घोषणा या धर्मार्थ दान के माध्यम से उपयोगकर्ता द्वारा वक्त हटा दिया गया है। दाता को कम से कम 5 वर्षों तक इस्लाम धर्म पर अमल करने वाला मुसलमान होना चाहिए और संपत्ति का मालिक होना चाहिए। इसमें यह दिया गया है कि केवल घोषणा या धर्मार्थ दान के माध्यम से उपयोगकर्ता द्वारा वक्त हटा दिया गया है और दाता को कम से कम 5 वर्षों तक इस्लाम धर्म पर अमल करने वाला मुसलमान होना चाहिए और संपत्ति का मालिक होना चाहिए। इसकी विशेषताएं क्या है? ये वक्त अधिनियम 1995 का है और ये 2025 का है। वक्त अल औलाद महिला उत्तराधिकारियों को विरासत के अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते। इसमें महिलाओं को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि महिला उत्तराधिकारियों को विरासत के अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते हैं। इसमें जो पहले था, इसमें वक्त के रूप में सरकारी संपत्ति, जो सरकारी संपत्ति के बारे में इसमें यह है कि जो पहले वाला 1995 वाला था उसमें कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था संपत्ति के बारे में, सरकारी संपत्ति के बारे में। और जो अभी 2025 वाले में इसमें वक्त के रूप में पहचानी जाने वाली कोई भी सरकारी संपत्ति वक्त नहीं रहेगी। स्वामित्व विवादों का समाधान कलेक्टर द्वारा किया जाएगा और राज्य सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। यानी जो सरकारी संपत्ति है, जो पहले के जो 1995 वाला रूल था उसमें कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था, लेकिन जो अभी वाला है 2025 इसमें जो पहचान जो संपत्ति होगी उसको सरकारी संपत्ति को कलेक्टर के द्वारा ही पहचान किया जाएगा कि ये संपत्ति किसकी है और किसकी नहीं है, और ये इसके कलेक्टर द्वारा राज्य सरकार को भी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी इसके बारे में। वक्त संपत्ति का निर्धारण करने की शक्ति, इसमें जो 1995 वाले रूल में अधिनियम वक्त बोर्ड को पूछताछ करने और ये निर्धारित करने का अधिकार देता है कि कोई संपत्ति वक्त की है या नहीं। ये सिर्फ वक्त के पास था पहले वाला। वक्त बोर्ड को पूछताछ करने और ये निर्धारित करने का अधिकार देता है कि कोई संपत्ति वक्त की है या नहीं है। और जो अभी वाला है इसमें प्रावधान को हटा दिया गया है। इसमें जो वक्त का है जो सर्वे है, इसमें सर्वे किया गया है। जो पहले वाला था जो 1995 वाला, सर्वेक्षण आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्त द्वारा किया गया सर्वेक्षण, और जो अभी वाला है इसमें 2025 वाला, इसमें कलेक्टर द्वारा सर्वेक्षण करने का अधिकार देता है। लंबित सर्वेक्षण राज्य के राजस्व कानून के अनुसार आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय वक्त परिषद की संरचना, इसके बारे में अधिनियम केंद्र और राज्य सरकारों और वक्त बोर्डों को सलाह देने के लिए केंद्रीय वक्त परिषद का गठन करता है, जिसमें सभी परिषद का सदस्य मुस्लिम होने चाहिए, जिनमें कम से कम 2 महिला सदस्य हो। यानी जो पहले 1995 वाला जो था उसमें अधिनियम केंद्र और राज्य सरकारों को वक्त बोर्ड को सलाह देने के लिए केंद्रीय वक्त परिषद का गठन करता है, और सभी परिषद सदस्य मुस्लिम होने चाहिए, जिनमें कम से कम 2 महिला सदस्य होने चाहिए, जो 1995 वाले में था। और जो अभी वाला 2025 वाला वक्त बिल है, इसमें ये बदलाव किया गया। विधेयक में प्रावधान है कि 2 सदस्य गैर मुस्लिम होने चाहिए, और सांसदों, पूर्व न्यायाधीशों और अधिनियम के अनुसार परिषद में नियुक्त प्रतिष्ठित व्यक्तियों को मुस्लिम होने की आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित सदस्य मुस्लिम होने चाहिए। मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि, इस्लामी कानून में जैसे विद्वान हैं, वक्त बोर्डों के अध्यक्ष वगैरह, ये सब इसमें शामिल हो सकते हैं। मुस्लिम सदस्यों में से 2 महिलाएं होनी चाहिए। महिलाएं वाला सेम ही है। इसके बाद में वक्त बोर्ड की जो संरचना, इसमें एक्ट में राज्य से बोर्ड में मुस्लिम निर्वाचन मंडल में 2 सदस्यों के चुनाव का प्रावधान है, जैसे सांसद, विधायक और MLC और बार काउंसिल के सदस्य। और अधिनियम में प्रावधान है कि कम से कम 2 सदस्य महिलाएं होनी चाहिए।
विधेयक राज्य सरकार को प्रत्येक पृष्ठभूमि से एक व्यक्ति को बोर्ड में नामित करने का अधिकार देता है। उन्हें मुसलमान होने की जरूरत नहीं है। इसमें कहा गया है कि बोर्ड के पास होना चाहिए 2 गैर मुस्लिम सदस्य, कम से कम 1 सदस्य शिया, सुन्नियों और मुसलमानों के पिछले वर्गों से होना चाहिए। बोहरा और आगा खानी समुदायों से एक सदस्य यदि इनके राज्य में वक्फ है। बिल में कहा गया है कि वक्फ की 2 मुस्लिम सदस्य महिलाएं होनी चाहिए। मुस्लिम महिलाएं का पहले से था और अभी भी वही रखा गया है इनमें। ट्रिब्यूनल की संरचना, इसके बारे में अधिनियम में राज्यों को वक्त पर विवाद को हल करने के लिए न्यायाधिकरण का गठन करने की आवश्यकता है। इन न्यायाधिकरणों का अध्यक्ष क्लास 1 जिला सेशन सिविल जज के बराबर रैंक का न्यायाधीश होना चाहिए। अन्य सदस्यों में शामिल है, जैसे अभी 2025 वाले में बदलाव करके ये कर दिया गया है कि बिल ट्रिब्यूनल से बाद वाले सदस्यों को हटाता है। इसके बजाय ये सदस्यों के रूप में निम्नलिखित प्रदान करता है, जैसे इसके अध्यक्ष के रूप में एक वर्तमान या पूर्व जिला न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य सरकार के संयुक्त सचिव रैंक का वर्तमान या पूर्व अधिकारी भी होना चाहिए इसमें। इसके अलावा इसके एक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के बराबर राज्य अधिकारी होना चाहिए और मुस्लिम कानून और न्यायशास्त्र का जानकार व्यक्ति होना चाहिए, जो 1995 वाले में था। इसमें ट्रिब्यूनल्स के आदेशों पर अपील की गई है, जिसमें 1995 वाले में था ट्रिब्यूनल्स का निर्णय अंतिम है और न्यायालयों में इसके निर्णयों के खिलाफ अपील निषिद्ध है। यानी इसके जो निर्णयों के खिलाफ न्यायालय में कोई अपील नहीं कर सकते थे। उस न्यायालय में स्वयं के संज्ञान पर बोर्ड द्वारा एक आवेदन पर या एक पीड़ित पक्ष द्वारा मामलों पर विचार कर सकता है। 2025 वाले बिल में है, बिल ट्रिब्यूनल्स के फैसलों को अंतिम रूप देने वाले प्रावधानों को हटाता है। ट्रिब्यूनल के आदेशों को 90 डेज के भीतर उस न्यायालय में अपील की जा सकती है। यानी पहले नहीं था और अभी इसको न्यायालय में अपील की जा सकती है, जो 90 दिनों के अंदर है, यानी 3 महीनों के अंदर। केंद्र सरकार की शक्तियाँ क्या थी पहले और अभी क्या है, ये 1995 वाले में राज्य सरकार किसी भी समय वक्त को खाते को ऑडिट करवा सकती है। 2025 वाले बिल में वक्त बोर्ड के पंजीकरण खातों को प्रकाशन और वक्त बोर्डों की कार्यवाही के प्रकाशन के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देता है। बिल केंद्र सरकार या कैग नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या किसी नामित अधिकारी से इनका ऑडिट कराने का अधिकार देता है। संप्रदायों के अलग अलग वक्त बोर्ड, इसमें जो पुराने वाले 1995 वाले में था, सुन्नी और शिया संप्रदायों के लिए अलग वक्त बोर्ड यदि शिया वक्त के पास राज्य में सभी वक्त संपत्तियां वक्त आय का 15% से अधिक हैं। अभी वाले में शिया और सुन्नी संप्रदाय के साथ बोहरा और आगा खानी संप्रदाय के लिए अलग वक्त बोर्डों की अनुमति है इसमें, पहले जो नहीं था इनके लिए। वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर मुस्लिम सदस्यों की शामिल करना, जिसमें नॉन मुस्लिम एरिया स्टेक होल्डर्स लाइक डोनर लाइटेंट लेसेस एंड टेनेंट्स इन वक्फ मैनेजमेंट देयर रिप्रेजेंटेशन ऑन द बोर्ड CWC will have given fair representations to the stockholders. Section 96 empower the central government to regulation the secular activities of वक्फ institutions including governance, social, economics and welfare matters. Court ruling reforms these principles. यानी जो सेक्शन 96 में वक्त एम्पावरमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में इसमें दिया गया है, ये भी वही है। इसके बाद में साइंस डिसीजन ऑफ मेड बाय मेजॉरिटी वोट नॉन मुस्लिम मेंबर इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग इज लिमिटेड। समाहार वक्त संशोधन विधेयक 2025 भारत में वक्त संपत्ति प्रबंधन के शासन, पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण सुधार पेश करता है। मुकदमेबाजी और न्यायिक निरीक्षण की कमी जैसे लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को संबोधित करके विधेयक एक अधिक सुव्यवस्थित और जवाबदेह ढांचा बनाने का प्रयास करता है। प्रमुख परिवर्तन में वक्त के गठन को फिर से परिभाषित करना, सर्वेक्षण पंजीकरण में सुधार करना, सरकारी निगरानी को सशक्त बनाना, गैर मुस्लिम सदस्यों और महिलाओं को वक्त से संबंधित निकायों में शामिल करने समावेशी सुनिश्चित करना,
ये प्रावधान भारत में वक्त संपत्ति के प्रबंधन के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मेजर मेजर जो इसमें जो चीज़ें थी हमने कवर करी है, और आशा करते हैं कि आपने इस बिल को अच्छे से समझ पाए होंगे। और